साथियों नमस्कार। आज मैं हार्ट के 4 वाल्व में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाल्व एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस का एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट मेथी और मैग्नेट के द्वारा बताऊंगी। एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस का मतलब है कि वो जो पैसेज है, वो जो वाल्व दरवाजे की तरह काम कर रहा है, वो दरवाज़ा आपका सकरा हो गया है, नैरोइंग हो गई है, जिसके कारण लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पूरे शरीर के लिए भेजा जाता है, एओर्टिक वाल्व खुलता है और एओर्टा के द्वारा जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे शरीर में सर्कुलेट होने के लिए भेज रहा है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। नैरोइंग के कारण हार्ट को लेफ्ट वेंट्रिकल को फोर्सफुली भेजना पड़ रहा है, उसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है और ब्लड भी आपके पूरे शरीर में प्रॉपरली सर्कुलेट हो नहीं पा रहा है और वो सर्कुलेशन हर जगह बाधित है। आपके ब्रेन में आपके एक सेल तक प्रॉपरली ब्लड पहुंच नहीं पा रहा है। तो 2-3 चीज़ें आपको खुद समझ में आ रही होंगी कि चूँकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत पूरे शरीर को है, एक सेल को अपने कार्य के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे में क्या है, आपका पूरा शरीर सफ़र करता है और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल भी प्रॉब्लम में हो जाता है, क्योंकि उसे फोर्सफुली काम करना पड़ रहा है। एक तरीके से वो एक्सरसाइज कर रहा है और जब बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, वो लेफ्ट चैम्बर का जो मसल है वो धीरे धीरे हार्ड होने लगता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है और ब्लड चूँकि पूरा सर्कुलेट नहीं हो रहा है तो वो धीरे धीरे बैक फ्लो हो रहा है। बैक फ्लो होके कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से वो लंग्स तक भी बैक फ्लो होने लगता है और लंग्स में एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसके कारण आपको ब्रेथलेसनेस होती है और आपको थकान लगती है, पैल्पिटेशन होता है। ये थकान आपको एक्सर्शन से और बढ़ जाता है। ज़रा सा आप काम करते हैं तो आपको बहुत ही थकान लगती है, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं या वॉक करते हैं तो भी आपको ये थकान महसूस होता है। तो ये सारे लक्षण हैं जो आपको दिखते हैं और एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस का जो पेशेंट होगा वो आपके पास इको रिपोर्ट लेके ही आएगा, ईसीजी इको रिपोर्ट जो है वो लेके आएगा और उसमें आपको जो फाइनल इम्प्रेशन होता है उसमें आपको लिखा मिलेगा कि एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस है। ये माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सीवियर हो सकता है और इसका जो कारण है वो कुछ तो कॉन्जेनाइटल होता है, जिसमें कि जो एओर्टिक वाल्व में जो 3 पल्ले होते हैं उनकी जगह 2 ही होते हैं बाय बर्थ। तो ऐसे में क्या है, उम्र बढ़ने के साथ इसमें जो है फाइब्रोसिस होने के चांसेस बहुत होते हैं। दूसरा एक मेन कारण है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ और इसके साथ एजिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एजेड लोगों में धीरे धीरे कैल्सिफिकेशन होके ये एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस हो जाता है। तो सिम्टम्स से आप खुद ब खुद भी समझ सकते हैं कि आपको डिजीनेस लग रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, आपकी सांस फूल रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको समझना चाहिए। और पैल्पिटेशन एक बहुत बड़ा सिम्टम है। हमारा हृदय धड़कता है लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता है, लेकिन आपको पैल्पिटेशन जब फील होने लगे तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कुछ हार्ट के साथ प्रॉब्लम है। हम सांस लेते हैं, हमें एहसास नहीं होता है, लेकिन अगर आपको ब्रीदिंग ट्रबल हो रही है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसा कि हमने बताया कि इको रिपोर्ट, ईसीजी रिपोर्ट के साथ ही आपके पास पेशेंट आता है और एक्यूप्रेशर में तो वैसे ही सब जगह मत्था टेकने के बाद ही हमारे पास लोग आते हैं।
तो पूरा बंडल का बंडल रिपोर्ट लेके आते हैं। लेकिन एक्यूप्रेशर में इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, और ऐसा नहीं कि इमेजिनरी केवल बातें हो रही हैं, वो साइंटिफिकली प्रूव्ड पॉइंट। जर्मनी के डॉक्टर वॉल ने अपने मशीन द्वारा चेक करके उस पॉइंट को डिटेक्ट किया है कि ये पॉइंट, जब हम ट्रीटमेंट देते हैं इस पॉइंट पर, तो ये आपके एओर्टिक वॉल्व पर ही इफेक्ट डालता है। तो ऐसे में क्या है, हमारे लिए ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। हमारे पास जब कंफर्म रिपोर्ट होता है कि ये एओर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस की ही प्रॉब्लम है, तो हम जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो कि आपके एओर्टिक वॉल्व तक ही जाके इफेक्ट डाल रहा है, वहाँ पे ट्रीटमेंट देकर हम उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और आपको धीरे धीरे जब ट्रीटमेंट करेंगे तो सारे सिम्टम्स में जब कमी आएगी तो आपको पता लगेगा कि हाँ, ये उस प्रॉब्लम का ही ट्रीटमेंट हो रहा है। तो जो पॉइंट है उसकी लोकेशन आपको एग्जैक्ट देखनी चाहिए, एक्यूरेट पॉइंट होना चाहिए, एक्यूरेसी मस्ट है। तो ये पॉइंट आपका एओर्टिक वाल्व आपका हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में है, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा जो है उसके बीच में ये वाल्व स्थित होता है, यानी ये हार्ट के लेफ्ट साइड में है। और इसका ट्रीटमेंट भी आपके लेफ्ट हैंड में ही होगा। लेफ्ट स्मॉल फिंगर जो है, इसमें चाइनीज मेरिडियन जो है हमारी हार्ट की, वो फ्लो करती है। और हार्ट जो मेरिडियन है, जो प्रवाह पथ है, उसका लास्ट पॉइंट ये आपका ये लोकेशन है। रिंग फिंगर के साइड में अंदर की ओर ये आपका ये लोकेशन है। ये रिंग फिंगर की साइड में अंदर की ओर ये है, ये नेल के पास जो आपका नेल खत्म हो रहा है, ये इस तरीके से आप फोल्ड करके देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपको एक मेथी का दाना या मैग्नेट आपको पीला भाग ऊपर लगाना है। एक ये मेथी का दाना सिंपल आप इस तरीके से लगा सकते हैं, या फिर इसी पॉइंट पे आप एक येलो मैग्नेट लगा सकते हैं। ये एक तरफ वाइट है और लगाने के बाद जो दिखेगा वो ये येलो पर्सन दिखेगा। तो ये आपका एक येलो मैग्नेट इस तरीके से लगाना है नेल के पास, रिंग फिंगर साइड में। ये आपका है एओर्टिक वाल्व का एग्जैक्ट पॉइंट। और इसके साथ आपको इस तरीके से 3 मेथी स्ट्रिप बनाइए, और 3 ज्वाइंट जो है आपके 1 2 3 तीनों ज्वाइंट पे ये मेथी स्ट्रिप आपको 10 से 12 घंटे के लिए बांध देना है। ये मेथी स्ट्रिप आपको तीनों ही ज्वाइंट पे बांधना है इस तरीके से। ये तीनों ज्वाइंट पे हमने मेथी स्ट्रिप बांध दिया, और एक मैग्नेट सिर्फ ये यहाँ पे हमने पीला मैग्नेट लगा दिया है। तो इस तरीके से ये आपका बहुत ही आसान सा एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस का ट्रीटमेंट है, और इसको 10 से 12 घंटे के लिए, 14 घंटे के लिए आप डेली लगाइए, और जब तब तक लगाइए जब तक कि आपको अपने प्रॉब्लम्स में जो है रिलीफ ना मिले। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।